Hello students, my Dr. Savit Rala. Today we will study the next reaction of aldehyde and ketone, that is the reaction of aldehyde and ketone with the phosphorus pentachloride. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे रिएक्शन, देन आफ्टर इसका कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन क्या है। सो लेट ये वाला जो हमारे पास एल्डिहाइड है और ये है कीटोन। अगर मैं एल्डिहाइड की एग्जांपल बताऊं तो एल्डिहाइड में सबसे जो कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं हम एस्केल्डिहाइड, ये एस्केल्डिहाइड है। और कीटोन के केस में हम एग्जांपल ले लेते हैं एसीटोन की, ये एसीटोन और ये हमारे पास क्या है एस्केल्डिहाइड। अब स्टूडेंट बताइए दोनों में से कौन सी चीज कॉमन है? दोनों में कौन सी चीज कॉमन है? कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो दोनों में कॉमन है। देन यू से कि पहले मैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ करूंगा, फिर उसका हम कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एस्केल्डिहाइड में भी आ रहा है और कीटोन में भी आ रहा है। तो दैट मीन से कि अगर हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन स्टडी कर लेंगे तो हमें कार्बोनिल ग्रुप का मैकेनिज्म पता चल जाएगा। तो मे बी से कि हमें एस्केल्डिहाइड की रिएक्शन और कीटोन की रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म भी पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट हियर कि अगर हमारे पास ये है कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप कहां से है? एस्केल्डिहाइड से, और ये वाला एसीटोन से, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? PCl5 के साथ। जब ये PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो देखिए हमारे पास ये वाला जो है प्रोडक्ट बन जाता है और साथ में है POCl3, ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट बन जाता है। इसे हम डिसाइलेट डाइहैलाइड कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द जेम्स डाइहैलाइड। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये तो सिंपलेस्ट रिएक्शन मैंने बताई है एल्डिहाइड और कीटोन की। अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म कि एग्जैक्टली ये कार्बोनिल ग्रुप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कैसे कर रहा है और इसका कंप्लीट मैकेनिज्म क्या है। सो लेट्स स्टडी द मैकेनिज्म। नाउ सी हियर दैट कि ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है और इसके बीच में हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डाला है, और ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है उसको हमने इस तरह से लिखा, ये PCl5 है और ये PCl5 को ये 4 और ये कितने हो गए 5, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर कौन सी चीज प्रेजेंट है? लोन पेयर। नाउ आउट ऑफ दिस फास्फोरस एंड क्लोरीन व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की विड्रॉ करेगी तो फास्फोरस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जब फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये लोन पेयर जो है वो फास्फोरस के ऊपर आके अटैक करेंगे। नाउ तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, दिस वन इज द C, हियर इज द डबल बॉन्ड, हियर इज द P, और यहाँ पे ये Cl4, और ये वाला Cl नेगेटिव जो है वो यहाँ से लॉस हो गया, एलिमिनेट हो गया। अगर ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर फास्फोरस को डोनेट करती है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जिनकी ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट किए थे इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। Now what will happen here? The oxygen is being an electronegative element, do not require the positive. तो therefore ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा। ये पाई बॉन्ड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट वी विल गेट हियर। दिस वन द C, here is O, here is the P and here is Cl4। नाउ ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो फिनिश हो गया। ये वाला जो बॉन्ड है वो इस कार्बन से ब्रेक कर गया, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल ऐड हियर, ये वाला जो क्लोरीन नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव हमने इस स्टेप में से लॉस किया था, वो क्लोरीन नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो क्लोरीन नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, दिस वन इज द कार्बन, इसके साथ आके क्लोरीन अटैक कर देगा और ये बन गया O, यहाँ पे आ गया P, और ये Cl4 जो है उसको हमने इस तरह से लिख दिया है, इट इज लाइक दिस। दिस इज द Cl4 हियर, ये Cl3 और ये कितने हैं? 4, तो Cl4 बन गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप, ये फास्फोरस से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स की विड्रॉ कर लेगा तो फास्फोरस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट कर देगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे।
तो therefore what we will get here, this one is Cl और साथ में क्या आएगा यहाँ पे POCl3। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं जेम्स डाइहैलाइड। तो ये हमारा जो है एक सिंपल मैकेनिज्म हो गया कार्बोनिल ग्रुप के साथ, जो कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एसिटाल्डिहाइड में भी कॉमन आता है और जो है कीटोन में लाइक एसीटोन में भी कॉमन आता है। दैट्स व्हाई ये वाला जो मैकेनिज्म हमने कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही किया है। तो अगर ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमें ये कंप्लीट मैकेनिज्म समझ आ गया, देन वी विल से एसिटाल्डिहाइड की एग्जांपल ले लें चाहे कीटोन की एग्जांपल ले लें, तो मैकेनिज्म विल बी द सेम। तो वी विल गेट हियर this one as product PO, this one the Jems dihalide, and here is the POCl3 as a product। तो स्टूडेंट अब मैं इसके साथ आपको एसिटाल्डिहाइड की एग्जांपल बताऊंगा कि एसिटाल्डिहाइड जो है वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है और उसका मैकेनिज्म क्या है और प्रोडक्ट का नाम क्या है। सो लेट्स इफ वी हैव हियर एसिटाल्डिहाइड, दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O and here is H। जब ये PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो therefore what we will get here, we will get this one as product, this one, and साथ में क्या बन जाता है POCl3। अब ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसे हम जेम्स डाइहैलाइड तो कॉमन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 ये 2 तो इट बिकम हियर 1 1, पहली कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा है, ये भी क्लोरीन है, it is the 1 dichloro and 2 carbon है तो it is ethane। So this is the 1 dichloroethane as a product that we will get। Now इसका भी हम मैकेनिज्म स्टडी कर लेते हैं तो it is easy to understand here। So let's start। We have here this one as acetaldehyde और इसके बीच में हमने क्या डाला है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है उसको मैंने इस तरह से लिख लिया, PCl5 को इस तरह से लिख लिया। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, द फास्फोरस से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रॉ करेगा तो फास्फोरस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। एसिटाल्डिहाइड का ये जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पे प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पे फास्फोरस को डोनेट करेगी। जब ये अपने लोन पे डोनेट करेगी तो व्हाट वी विल गेट हियर CH3, here is H, here is the double bond, here is O and here is the PCl4। यहाँ से Cl नेगेटिव जो है वो लॉस हो गया, और जब ये ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर दी तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नाउ द ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक कर देगा क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर देगा। तो जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक कर गया तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नाउ सी दैट व्हाट वी विल गेट CH3, here is H and here is the O, here is the P, here is the Cl। ये 4 है तो मैंने इसको क्या किया, इस तरह से लिखा, ये Cl4 है, ये 3 और ये एक क्लोरीन कितने हो गए, 4। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे फास्फोरस से क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रॉ करेगा तो फास्फोरस कैरी पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आप एक कंबाइन कर लेंगे तो व्हाट वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे Cl, ये भी Cl और ये H। दिस इज कॉल्ड हियर 1 dichloroethane एज प्रोडक्ट, और साथ में क्या है POCl3। तो दिस वन इज द PO and Cl3, ये साथ में साइड प्रोडक्ट बन जाता है। तो मेनली द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड इज दिस वन, दिस इज 1 dichloroethane जिसको हम कॉमनली जेम्स डाइहैलाइड कहते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन।